बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीटीआई की तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद तो NA 120 से पीटीआई की उम्मीदवार हैं। आज उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अंदलीब अब्बास साहिबा के कागजात जमा हुए हैं और आज जब हम कागजात जमा करवाने आए थे, लोगों के अंदर जो जोशो वलवला है, जो जुनून है, वो इस बात का इशारा है कि NA 120 का इंतखाब इंशाअल्लाह डॉक्टर यास्मीन राशिद और पीटीआई बड़ी भारी अक्सरियत से हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे। दूसरा, मैं इंतजामिया को और इलेक्शन कमीशन के तमाम इलेक्शन रूल्स की वायलेशन करते हुए तमाम सरकारी अमला जो है वो इस वक्त PHA का अमला, बल्दिया की एडमिनिस्ट्रेशन, वो सरकारी उम्मीदवारान और हुकूमती लोग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा के पोर्ट्रेट लगाने में वो मसरूफ है। ये इलेक्शन रूल्स की सीरियन खिलाफ वर्जी है। यहाँ पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो जारी इन्होंने किए हैं, जिसमें से पहली किस्त 23 करोड़ रुपए की वो उन्होंने उसके वर्किंग आर्डर भी जारी कर दिया है। हम ये समझते हैं कि ये प्री पोल रिगिंग के जिम्मे में आता है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट का काम वो इस हल्के में वो नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह डॉक्टर यास्मीन राशिद जो एक मंजी हुई सियासतदान और एक समाजी कारकुन है, हमें उम्मीद है कि वो इस हल्के के अंदर मियां नवाज शरीफ को और उनके हवारियों को टफ टाइम देंगी। कैसी तैयारी है, कैसा मुकाबला देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह के आप लोग मुझे मदद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये असल आवाम की आवाज़ है, क्योंकि आप मेरे साथ हर रोज़ होते हैं। आपको पता है कि हमारा तरीका क्या है। हम गली गली फिर के वोट मांग रहे हैं। हमारे पास वोट ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं लोगों से वोट मांग रही हूँ। आज मैंने अपने कागज़ यहाँ जमा करवाए हैं। 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत अहम है। कल भी इस बात को मैंने दोहराया था। पूरा शहर इस वक्त नून लीग ने अपने वो जो बेचारा निकाला हुआ कायद है उसके साथ रंगे हुए हैं। मैंने पंजाब हॉर्टिकल्चर को 2 दफ़ा नोटिस दे चुकी हूँ कि मुझे हिसाब बताएं। अगर सारा शहर सजाया गया है और अगर ये मुफ्त हो रहा है तो हम भी मुफ्त में अपने बैनर लगा दें, क्योंकि जब हम बैनर के लिए बात करते हैं तो वो कहते हैं पहले इजाज़त ले, इजाज़त लेने के बाद आप इसकी फ़ीस दे, फीस देने के बाद आपको बताएंगे कितने दिनों के लिए आपने इसको आवेज़ा करना है। पिछले 1 हफ्ते से आपकी आंखों के सामने पूरे शहर में लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि पंजाब हॉर्टिकल्चर ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। मेरा हक बनता है, मैं एक टैक्स पेयर हूँ और यहाँ कंटेंडर हूँ, यहाँ से कंटेस्ट कर रही हूँ। इन्होंने प्री पोल रिगिंग करके इन्होंने सारा पूरा भर दिया वो शहर। मैं बताना चाहती हूँ नवाज शरीफ साहब को, आप 1 रैली नहीं 2-4 निकालें, 1 बीबी नहीं 3-4 भेजें। इंशाअल्लाह तहरीके इंसाफ वाले आपके साथ ये इलेक्शन लड़ने को बिल्कुल शीशा पिलाई दीवार की तरह। एक सेकंड ना, आपके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून की तरफ से बेगम कलसूम नवाज शरीफ का नाम आ रहा है। कैसी कैंडिडेट आप उनके मुकाबले में होंगे? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास खातून हूँ, काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। आप और मेरे जैसे लोगों की रिप्रेजेंटेशन मैं हूँ। वो शाही ख़ानदान की हैं माशाल्लाह। आपको पता है पिछले 30 साल से उनकी बेटी फरमाती थी हम हुक्मरान ख़ानदान, हम हुक्मरान ख़ानदान। अब हुक्मरान ख़ानदान जो है वो मजबूर हो गया है इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन लड़ें, मेहरबानी करके इलेक्शन लड़े, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आप बिल्कुल हुकूमत की मशीनरी मत इस्तेमाल करें, आप हुकूमत की सहूलतें मस्त इस्तेमाल करें। कुछ बंदा शर्म ही करता है। मैं एक आम खातून हूँ, आप मेरे खिलाफ इतनी तैयारियां कर रहे हैं।
आके वोट मांगने की तैयारी करें, ताकि लोगों को एहसास हो कि वोट कितनी मुकद्दस है। वोट एक मुकद्दस अमानत है। ये वोट जो है ना, ये हर अपना जो कैंडिडेट है उसको गली गली फिर के मांगना चाहिए। आप तो मैं तो 8 दिन से फिर रही हूँ हल्के में, कोई नून लीग वाला नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि PhD जो उन्होंने धांधली में की हुई है उसकी कोई तैयारी करी होगी, वरना तो बंदे को बड़ा फिक्र होना चाहिए कि मैं गली गली फिर रही हूँ तो वो क्यों नहीं गली गली फिर रहे। लेकिन मैं बताती चली जाऊँ, आपका हर तरीका धांधली का इंशाल्लाह हम नाकाम करेंगे। मेरे वोटर जो हैं अपनी एक एक वोट जो है उसकी हिफाजत करेंगे। आपका हम धांधली का प्रोग्राम नहीं चलेगा। रैली के बारे में बताइएगा। ये सब रैली के बारे में बताइएगा। कल रैली जो है उसमें लोग नहीं थे, अचानक से लोग आ गए, गाड़ियां भी 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती रही हैं। क्या कहेंगे रैली के बारे में? मेरा ख्याल है नाकाम तरीन और फ्लॉप शो था, और जो उन्होंने तासर दिया था कि सारा पंजाब बाहर निकल आएगा, ये GT रोड की पार्टी थी और मेरा ख्याल है GT रोड पे ही दफन हो गई। GT रोड में वो लाखों लोग नहीं निकले, हजारों लोग भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए। ये लम्हा फिक्रिया है हुक्मरान खानदान के लिए और बिलखसूस नवाज शरीफ के लिए कि सेंट्रल पंजाब के लोगों ने ये बात साबित कर दी है कि वो नाअहल साबिक वजीर आजम के साथ नहीं, वो इस मुल्क की अदलिया के साथ, इस मुल्क की फौज के साथ और इस मुल्क के सच्चे रहनुमाओं के साथ खड़े हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ पोलिंग स्टेशन पे बायोमेट्रिक करवाने का कहा है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, अभी स्क्रूटनी की तारीख 17 दी है उन्होंने। मैं 17 तारीख को आऊंगी, सारी डिटेल छोड़ दो। हम इसको एक्सपेरिमेंटल नहीं होने देंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो हम इसको डॉक्टर साहब एक तो ये बताइए, खासतौर पे जो 120 है ये गढ़ है नून लीग का, और यहाँ से नून लीग की हर दफा जीती रही है। पिछले इलेक्शन में भी आप तकरीबन 50,000 वोटों के करीब से हारी हैं उनसे, तो किस तरह समझती हैं इस दफा कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे? आपने 52,000 वोट नहीं गिने, वो 40,000 गिने हैं। वो 40,000 गिने जिसका फर्क बता रहे हैं धांधली के साथ। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आके सारी धांधली के बावजूद 53,000 वोट लिया। यहाँ के 53,000 लोग 3 गुना बढ़ गए इनकी गलत कामों की वजह से। इन्होंने जो इस वक्त मुल्क की हालत जो कर दी है तबाह, और जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत तबाह कर दी, मुझे कोई फिक्र नहीं। थैंक यू।